हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से दोस्तों टॉपिक नंबर 14। आज के टॉपिक में दोस्तों हम वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को करने वाले हैं। इसके दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और उन पर आधारित कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अदृश्य बोला जाएगा, अगर बोला जाएगा, निष्प्राण बोला जाएगा या नेत्रहीन बोला जाएगा, बताइए। जो दोस्तों दिखाई ना दे उसको क्या बोला जाएगा। दोस्तों इसको हम थोड़ा रैपिड फायर तरीके से करेंगे, यानी जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली चीज है नहीं। तो दोस्तों जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अदृश्य बोला जाता है। जिसको दिखाई ना दे दोस्तों उसको नेत्रहीन बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोला जाएगा? जिसके आर पार देखा जा सके दोस्तों उसको क्या बोला जाएगा, बताइए। तो दोस्तों जिसको आर पार देखा जा सके जिसके, उसको पारदर्शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पारदर्शी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस पर हमला ना किया गया हो। क्या दोस्तों? जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रांता या अयोध्या, बताइए दोस्तों। जिस पर हमला ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसको अनाक्रांता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अनाक्रांत बोला जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वह जो रोगी ना हो दोस्तों उसको क्या बोला जाएगा? जो रोगी ना हो तो उसको निरोगी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? निरोगी बोला जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, जो किए गए को मानता हो। क्या दोस्तों? जो किए गए को मानता हो यानी जो उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार या कृतघ्न, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। उसको कृतज्ञ माना जाता है और जो उपकार को या किए गए कार्य को ना मानता हो उसको कृतघ्न बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोला जाएगा? तो दोस्तों उसको अजात शत्रु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अजात शत्रु बोला जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो से प्राप्त हो उसे कहते हैं क्या दोस्तों? जो से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या आलमहीन, बताइए। आलमहन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्लभ। दोस्तों यहां पर मिस टाइपिंग है, यहां पर छूटा हुआ जो बहुत ही कम प्राप्त हो या दोस्तों जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो। क्या दोस्तों? मुश्किल से प्राप्त हो, ये हो जाएगा यहां पर। तो उसको दुर्लभ बोला जाएगा। याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन या तत्काल। दोस्तों जो समय वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है उसके लिए उसको व्यक्त करने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे वाक्यांश के लिए? तो दोस्तों उसको आप तुरंत, तुरंत शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या तुरंत शब्द का प्रयोग करेंगे या तत्कालीन शब्द का प्रयोग करेंगे या तत्काल शब्द का या दोस्तों तत्सम शब्द का, बताइए। जो उसी समय हो रहा हो तो दोस्तों उसको तत्कालीन बोला जाता है, तुरंत नहीं बोला जाता, तत्कालीन बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? असूया, अमर्ष, अवहिथ्या या अच्छधूर्त, बताइए। मानसिक भाव को छिपाना, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। दोस्तों उसको अवहिथ्या बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रार्थी किसको बोला जाएगा? ये दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका वाक्य क्या होगा आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या द्विपक्षी, बताइए दोस्तों।
जो विरोधी पक्ष का व्यक्ति होगा उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उसको क्या बोला जाएगा? विपक्षी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विपक्षी बोला जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? अज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ? बताइए। जो दोस्तों सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोला जाता है, जो बहुत कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोला जाता है, और जो जिसको दोस्तों बहुत ज्यादा जानकारी होती है उसको बहुज्ञ बोला जाता है, और जो दोस्तों कुछ नहीं जानता उसको क्या बोला जाता है? अज्ञ बोला जाता है। जो दोस्तों सब कुछ जानता है उसको सर्वत्र, जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है उसको दोस्तों बहुज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको महत्वाकांक्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महत्वाकांक्षी बोला जाता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि बताइए जिसकी इच्छाएं अत्यंत ऊंची हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो महत्वाकांक्षी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंधानुगामी, अनुगामी, अधिगामी या प्रमिगामी? बताइए दोस्तों। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो बिना सोचे समझे यानी अंधे की तरह अनुगमन करता है, चला जाता है कहीं, अनुगमन कर जाता है, तो उसको अंधानुगमन बोला जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता या नेतृत्व शास्त्री या दोस्तों भूकंपवेत्ता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेत्ता वेत्ता आया है इसमें। आपके दोस्तों तोते उड़ा देगा ये क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का। दोस्तों जो जमीन के अंदर का यानी भूमि के अंदर का जानता होगा उसको भूगर्भवेत्ता बोला जाएगा। क्या? भूगर्भवेत्ता बोला जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाएगा? उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे दोस्तों अनाहूत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अनाहूत बोला जाएगा। दोस्तों जिसका उपचार ना हो सके, क्या दोस्तों? जिसका उपचार ना हो सके उसको असाध्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? असाध्य बोला जाएगा। इनको भी याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है। पाश्चात्य, स्वर्गीय, लौकिक या अलौकिक? बताइए दोस्तों। आपका जो वाक्यांश है वह है जो इस लोक की बात है। इसको क्या बोला जाएगा? पाश्चात्य बोल देंगे आप, स्वर्गीय बोल देंगे, लौकिक बोल देंगे या दोस्तों अलौकिक बोल देंगे? बताइए। जिसका समान दूसरा ना हो, जिसके समान दोस्तों दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लौकिक कहा जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु या व्यक्ति को ना अपनाना। क्या दोस्तों? किसी वस्तु या व्यक्ति को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसको तिरस्कार कहा जाता है, परोपकार, बहिष्कार या परिष्कार? बताइए। किसी वस्तु को आप नहीं अपना रहे हैं या किसी व्यक्ति को आप नहीं अपना रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? तो दोस्तों उसको बहिष्कार बोला जाएगा, यानी उसका आप बहिष्कार कर रहे हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों ये बिल्कुल आपकी तरह है। रात में आप बस फोन में लगे रहते हैं, ये घूमता है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। आप तो बाबू सोना करते रहते हैं, बस ये घूमता रहता है। इसलिए दोस्तों ये भी कहते हैं कि हमारी जॉब भी खतरे में आ गई है, क्योंकि आप लोग रात भर जागते रहते हैं तो इनका कोई काम ही नहीं बचा दोस्तों। उनको निशाचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निशाचर बोला जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फर्क इतना है कि आप इंसान है, बस इतना ही फर्क है, बाकी काम दोनों के एक ही है। क्वेश्चन नंबर 14, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। अनिवार्य, आजीवन, संभव या असंभव? बताइए। जो दोस्तों किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके या जिसको किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, दोस्तों युवराज का वाक्यांश क्या हो जाएगा? बताइए। युवराज का वाक्यांश क्या हो जाएगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है।
अभी ही आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी बताना है और दोस्तों जो युवराज का भी आपको बताना है। दोस्तों युवराज का होता है गद्दी पर बैठने वाला राजा का लड़का। गद्दी पर बैठने वाला राजा का लड़का वाक्यांश हो जाएगा, युवराज उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए अनिवार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, जिसकी कोई उपमा उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा अल्पज्ञ, अनुपम, अनुयायी या ज्ञानी, बताइए। या जिसकी दोस्तों कोई उपमा ना की जा सके या जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, ये दोनों एक ही बात है, बस घुमाया गया है दोस्तों। उसको अनुपम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अनुपम बोला जाएगा। अल्पज्ञ जिसको दोस्तों कम ज्ञान होता है उसको बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों छात्रावास, छात्रावास का वाक्यांश क्या होगा। आप दोस्तों रहे होंगे छात्रावास में, पढ़ाई आपने की होगी, बहुत से लोग होंगे आप में से जिन्होंने छात्रावास में रहकर पढ़ाई की होगी, तो उसका दोस्तों वाक्यांश क्या हो जाएगा, बताइए। वाक्यांश क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्रों के रहने का स्थान उसका वाक्यांश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा या आत्मग्लानि, बताइए। अपने जीवन पर लिखी कथा के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट, माफ करिएगा, क्या आत्मकथा हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा या रेखाचित्र या आत्मग्लानि। ये दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों मैंने पहले ही टिक मार दिया है, इसका आंसर ऑप्शन सी आत्मकथा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। वैष्णव, शाक्त, नामपंथी या दोस्तों शैव, बताइए। शिव की उपासना करने वाले यानी शिव जी की, भगवान शिव जी की उपासना करने वाले को शैव बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको शाक्त बोला जाता है। जो शक्ति की उपासना करता है उसको क्या बोला जाता है, शाक्त बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है प्रत्याशा, अनाहूत, अप्रत्याशित या अपरिमेय, बताइए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो दोस्तों उसको क्या बोला जाएगा, उसको अप्रत्याशित बोला जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मन में कुढ़ने वाला, ये पूरी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मन में कुढ़ने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों इस ईर्ष्यालु व्यक्ति को मन में कुढ़ने वाला कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है शिख नख, सिरोपर, पादमस्तक या दोस्तों अपादमस्तक, बताइए। सिर से पैर तक के लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों इसको अपादमस्तक बोला जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द कुनिवार, निर्निवार, दुर्निवार, अनिवार्य, बताइए दोस्तों। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उसको दुर्निवार बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान द्वीप कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं कहलाएगा, बताइए। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाएगा। हमारी पृथ्वी महासागरों से घिरी हुई है दोस्तों, उसको क्या बोला जाएगा, सीधा सा बताइए। तो पृथ्वी को क्या बोला जाएगा, क्या पृथ्वी एक द्वीप है, पृथ्वी एक प्रायद्वीप है या पृथ्वी एक महाद्वीप है, तो दोस्तों पृथ्वी एक प्रायद्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द होगा, बताइए दोस्तों। ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, आपका रेखांकित शब्द या वाक्य ये है सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज, बताइए। बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, इसके लिए दोस्तों एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों तन्मयता, क्या हो जाएगा, तन्मयता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत, क्या बोला जाएगा उसको।
जिसके पास दोस्तों कुछ नहीं होता उसको अकिंचन बोला जाता है, गरीब नहीं अकिंचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकिंचन बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द होगा। इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय, इंद्रजीत या इंद्र। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इंद्रजीत नहीं बोला जाएगा। इंद्रजीत का जो जिसने दोस्तों इंद्र को जीता हो, किसको? इंद्र को जीता हो उसे इंद्रजीत बोला जाता है। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा या भुभुक्षा। बताइए केवल दोस्तों इतना सा ही शब्द है, की इच्छा, इसकी इच्छा। दोस्तों इसको बुभुक्षा बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 26, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी। बताइए वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को एक शब्द में क्या कहेंगे आप? दोस्तों उसको वीर प्रसूत बोला जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। निष्पलक, निष्प्रह, निर्मिष या दोस्तों निर्विकार। बताइए बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निर्मेष। क्या? निर्निर्मेष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु या अजाद शत्रु। बताइए दोस्तों उसको अजाद शत्रु बोला जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। बताइए दोस्तों प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका वाक्यांश बुद्धि जिसका नेत्र हो। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? सुसाध्य, असाध्य, श्रमसाध्य या साधनहीन। तो दोस्तों उसको असाध्य बोला जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो दूसरों की हत्या करता हो उसको हत्यारा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों जो मर्यादा का उल्लंघन करे उसको अमर्यादित बोला जाता है, इनको भी थोड़ा याद रखिएगा। और दोस्तों जो कुलीन का जो वाक्यांश हो जाएगा, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो उसको कुलीन बोला जाता है। ये कुछ हैं जो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज हमने 14वां टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द कंप्लीट कर लिया है, जो दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। अगली क्लास देखते हैं किस चीज की करते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।